मैं 2-3 साल से सेल कर रहा हूँ। पहले मेरा पेट्रोल पंप था, मैंने पेट्रोल पंप इंस्टॉल किया मुल्तान में। वो सियासी बंदा था, मुझे पता नहीं था, उसके नीयत ख़राब हो गई, उसने मेरे पंप पे कब्जा कर लिया। शाहाना जिंदगी गुजारने वाला करोड़पति शख्स जो कभी पेट्रोल पंप का मालिक हुआ करता था, आज फुटपाथ पर हैंड फ्रियां बेचने पर मजबूर। अरूज से जवाल तक की क्या कहानी है, जानिए इस वीडियो में। यहाँ तक मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, मेरा सब कुछ बिक गया। कोठी कारी सब कुछ मैंने केसों पे लगा दिया, जजों को खरीद लिया। जिस जज के पास मेरा केस लगता था, 2-3 पेशों के बाद ही वो उसके हक में फैसला दे देते थे। जो आपका लॉस हुआ है, ये कितनी अमाउंट है? मेरा तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए का था। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे दे रहा है। आपने कभी सोचा था कि इस तरह का वक्त आएगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं हिम्मत भी नहीं हारा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नासिन, इस वक्त मेरे साथ जो बुजुर्ग आपको नज़र आ रहे हैं, नासिन ये हैंड फ्री सेल करते हैं, मोटरसाइकिल पे यहाँ पे फुटपाथ पे बैठते हैं और ये सेल करते हैं। नासिन, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पेट्रोल पंप्स थे और एक शहाना लाइफस्टाइल था, गाड़ियाँ थी। लेकिन आज इस वक्त ये हैंड फ्रीयाँ क्यों बेच रहे हैं और इस वक्त इस तरह की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं, आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं? अल्लाह का एहसान शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद शेख। अब्दुल हमीद साहब, बताइएगा कि आप ये हैंड फ्री सेल करते हैं, ये कब से कर रहे हैं और आपका जो हमने पास्ट सुना है वो किस तरह से आपकी ये लाइफ चेंज हुई? ये मैं 2-3 साल से सेल कर रहा हूँ। पहले मेरा पेट्रोल पंप था, 2-3 पेट्रोल पंप थे। शुरू से हम पेट्रोल पंप लाइन में थे। मैंने पेट्रोल पंप इंस्टॉल किया मुल्तान में। वो सियासी बंदा था, मुझे पता नहीं था, उसने जो 2-3 साल के बाद जब देखा पेट्रोल पंप चल गया, सेल उसकी शुरू हो गई है और माशाल्लाह सही चल रहा था, मैंने सारी जमा पूंजी जो थी उस पर लगाई हुई थी। उसके नीयत ख़राब हो गई, उसने मेरे पंप पे कब्जा कर लिया। मैं बड़ा भाग दौड़ मैंने की, वो सियासी बंदा था। मैंने फिर कोर्ट में यानी कि दावा दायर किया। कोर्ट में भी ज़ाहिर है असर रसूख चलता है। सियासी बंदा था, उसने कभी किसी बड़े एमएन से, एमपीए से या मिनिस्टर से फ़ोन करा दिया, अपने हक में फ़ैसला करा लिया। यहाँ तक मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, मेरा सब कुछ बिक गया। कोठी कारी सब कुछ मैंने केसों पे लगा दिया। सिर्फ ये कि मेरी जमा पूंजी वही है, मैं उसको बचाऊं, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। कितना अर्सा पहले का ये तकरीबन 2010 में मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। 2010 से पहले आपकी किस तरह से लाइफ? माशाल्लाह मेरे पेट्रोल पंप था, शेरशाह में मेरा अपना गोदाम था, मेरी सप्लाई थी ठीक ठाक, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ थी। बस अल्लाह को जो मंजूर। फिर मैं अब बच्चे भी माशाल्लाह, वो बच्चे कितने आप? मेरे 3 बेटे हैं, वो भी बस हैंड टू माउथ है, अपना कारोबार करते हैं, काम करते हैं। तो वो आपकी हेल्प वगैरह वो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं ले रहा, सीधी सी बात है। उनके अपने बच्चे हैं, उनका अपना महंगाई के दौर में उनके अपने भी बच्चे हैं, तो उनका भी गुजारा मुश्किल से है। मकान वगैरह तो बिक गया, फिर हम किराए पे अब आ गए। किराया सियासी शख्सियत है, वो कौन है और उनके साथ किस तरह से आपका ये बिजनेस शुरू हुआ? ये उसका मलक रियाज उसका नाम है, लंघा था। उसकी जान यूसुफ रज़ा गिलानी और इनके साथ शाह महमूद कुरैशी वगैरह उसके साथ बड़ी हेलो थी। वो उनका वोटर था बाकायदा। तो बाद में उसने उनसे जो है ना अप्रोच लगवा के जजों को ख़रीद लिया। जिस जज के पास मेरा केस लगता था, 2-3 पेशों के बाद ही वो उसके हक में फ़ैसला दे देते थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में वो चौधरी इफ्तिखार साहब की अदालत में मेरा केस लगा, लेकिन जब मेरा केस की बारी आई, वो लेफ़्ट ओवर हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। मेरे से पैसे, वो मिसिंग पर्सन का केस लगा हुआ था, रहमान मलिक रहमान साहब, वो बहस में लगे हुए थे। वो जो शुरू हुए सुबह से 3 बजे तक वो बहस ही करते रहे। तो मेरा केस आने से पहले ही वो लेफ़्ट ओवर हो गया, अदालत का टाइम ख़त्म हो गया। फिर मैं यानी कि अगली पेशी लगती ना लगती, वो उससे पहले ही यहाँ के जो जज था उसने मुझे बेदखल कर दिया। उसने कहा सब कुछ ख़त्म। जो आपका लॉस हुआ है, ये कितनी अमाउंट है? मेरा तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए का था। 5 करोड़ का नुकसान? सारा नुकसान मेरा। तो ये जब नुकसान हुआ है, उससे पहले आपकी मंथली इनकम कितनी थी? मेरी कम से कम 2-3 लाख में वो टैक्स गुजार था। मैं नेशनल इनकम टैक्स नंबर था मेरा। हाँ, मैं टैक्स वगैरह भी पे करते हैं? बिल्कुल सब कुछ था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। 2-2.5 लाख ये स्कीम निकलती है ना कोई आटे की या कोई, कि जी आप न अहल हो ना अहल हो। क्यों जी? आपके बैंक अकाउंट रहे हैं, आप पेट्रोल पंप पे पहले रहे हैं, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जी आपका जो है ना नाम शो नहीं हो रहा, शनाख्ती कार्ड में जो है ना आपका डाटा नहीं आ रहा कि आप वाकई इसके मुस्तहिक हो।
बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे दे रहा है। आपने कभी सोचा था कि इस तरह का वक्त आएगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं हिम्मत भी नहीं हारा। अल्लाह का शुक्र है। मैं लोगों से भी यही कहूँगा जो मेरी तरह के हैं कि कभी हिम्मत नहीं हारें। लोग कहते हैं ना भाई खुदकुशी कर ले, अपने आप खतर, लेकिन नहीं, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह के काम में लगाएं, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। अच्छा ये बताइएगा, जब आप मंथली 2.5-3 लाख अर्न करते थे पहले की बात है, और अब कितना करते हैं? अब तो 5-7 हैंड फ्री बिक जाती हैं, 500-700 रुपये बच जाएगा। तो कभी हवाई रोज़ी है, कभी उससे गुजारा हो रहा है? बस हैंड टू माउथ जो भैया गुजारा ऐसा ऐसा सैलरी करते हैं। कुछ मेरी बेगम है, वो भी इस उम्र में भी वो सिलाई वगैरह करती हैं, घरों में कपड़े वगैरह सीती हैं, वो माशाल्लाह मेरे बड़ा साथ दे रही हैं। वो तो जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे, वो क्या काम करते वो माशाल्लाह उनके पे पेट्रोल पंप हैं। हाँ, मेरे भतीजे के तकरीबन 4-5 पेट्रोल पंप हैं, गाड़ी हैं, लेकिन मैं कभी उनसे हैं? तो वो नहीं कोशिश करते कि आपको बिठा दें या आप उनकी बाप की जगह पे हैं, तो वो नहीं मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं किसी का मैं मरहूम मिन्नत रहूँ या किसी पे बोझ नहीं बनना? जी जी, अल्लाह से उसको हर बार बैंक बैलेंस आपने सब कुछ आपका ख़त्म हो गया, अब घर किराए पे है या अपने? किराए का घर है। तो मैं ये सोचता हूँ उनको भी अल्लाह ने दिया, मुझे भी अल्लाह देगा। अगर ये हालात नहीं रहे तो आगे अच्छे हालात भी आ सकते हैं। अगर अच्छे हालात पहले नहीं थे, अब ये हैं, तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतरी करेगा, कोई ना कोई अल्लाह सबब लगा। अच्छा, आप ये फिर डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं, 350 वाली 200 रुपये में, 200 वाली 100 में, तो ये मैं उधर से बाहर लाहौर में जो है ना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं डायरेक्ट, तो उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। वो इंशाल्लाह ताला वो मेरी जो है ना एक तरह का यानी कि कंपलसेट कर रहे हैं, जो उनको आता है ना, वो यानी कि नॉर्मल सा नफ़ा रख के मुझे देते हैं, और मैं भी नॉर्मल सा नफ़ा रख के ना अब सेल आउट कर देता हूँ। ज़्यादा का लालच नहीं है, अल्लाह इसी में बरकत डाल देता है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ गुजरी है और आजकल के निज़ाम हमारा जो है ना कोई सही नहीं है, मुल्क का कोई गरीब की सुनवाई नहीं है। जो सियासी बंदा है, जो पैसे वाला है, उसी की सबको सुनवाई है, उसी की जीत है। इंसाफ तो है नहीं हमारे मुल्क में, सीधी सी बात है। बाकी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, जैसे भी हालात हों, अल्लाह से मांगे, बंदे से न मांगे, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी बुज़ुर्ग अब्दुल हमीद साहब की। उन्होंने बताया कि 2010 से पहले वो करोड़पति होते थे और किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था, गाड़ी बंगला सब कुछ था, लेकिन एक लम्हे ने जो है वो उनकी ज़िंदगी बदल दी। एक फ़्रॉड की वजह से, जिनके साथ इनका बिज़नेस था, पार्टनरशिप थी, उन्होंने इनके साथ जो फ़्रॉड किया था, वो कि सियासी बंदा था जो कि उसकी पहुंच बहुत बड़ी थी, तो इस वजह से ये जो है वो सब कुछ उस पर लगा के भी जो है वो कुछ हासिल नहीं कर सके। तो देख सकते हैं आजकल के वक्त में ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात का सामना है इनको। तो रिश्तेदार जो कि वो भी पंप के जो है वो मालिक से हैं, करोड़पति हैं, लेकिन ये किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहते। आप इनकी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और हमारे मुल्क के निज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें शाहकार TV।